हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इनसाइड पल्लवी। आज हम बात करेंगे एक फिर से डिफरेंट से टॉपिक के बारे में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पावर ऑफ डिटैचमेंट। हम में से हर कोई एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ किसी ना किसी लोगों से, किसी ना किसी सिचुएशन से, किसी ना किसी सिचुएशन के आउटकम से, इनफैक्ट हम अपने सामान से, हम जो चीज़ें खरीदते हैं कि उन चीज़ों से भी हमें अटैचमेंट होती है। एंड ये नॉर्मल भी है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमको हर किसी को अटैचमेंट होती ही है एट सम पॉइंट, या फिर लाइक एक्चुअली ऑलवेज होती ही है। बट हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स। अब सिंपल सी बात है कि लाइफ में जब हमारी चीज़ें होती हैं तो हम कितनी भी मेहनत करें, हम चीज़ें करें, बहुत बार होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमें आउटकम नहीं मिल रहा है। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि हमने कोई मेहनत नहीं की होती बट स्टिल हमें उसका रिजल्ट बहुत ईजिली मिल जाता है। तो ये क्यों होता है? मे बी शायद हमारे पास लाइफ के कर्मास हो सकते हैं। ये मे बी एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक सर्टन वे में अलाइंड है और हर कुछ जो है हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है, राइट? तो डेफिनेटली हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन दो हम बहुत मेहनत करेंगे तब भी बहुत बार होता है कि हमें आउटकम नहीं मिलता है। आई नो लॉट ऑफ पीपल वुड डिसअग्री विद मी ऑन दिस वन, बिकॉज बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हम जिस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं हमें उसी का आउटकम मिलता है। टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद दैट फैक्ट एज वेल, बट स्टिल हर सिचुएशन में ये ट्रू नहीं होता है। बिकॉज बहुत बार होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है फिर भी उसका आउटकम नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा एक प्लान है और यूनिवर्स का हमारे लिए एक अलग प्लान है। तो वो अलाइंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं अलाइंड नहीं है, इसीलिए वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ काफ़ी बार देखी है कि मैंने मतलब लाइक ओके, मैंने भगवान से पूजा भी की होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड वो चीज़ नहीं हुई होगी। एंड मुझे एट सम पॉइंट जाके लाइफ में ये चीज़ समझ में आई होगी कि बहुत अच्छा हुआ था कि वो चीज़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। सो डेफिनेटली ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यूनिवर्स हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड इट्स नॉट लाइक अंगूर खट्टे हैं। बहुत बार यूनिवर्स रियली हैज़ अ बिगर प्लान फॉर यू। तो ये एंड हम अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे ना तो हम अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप खुद लाइफ में सोचिए कि आप कभी कभी सर्टन चीज़ को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, अब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट द सेम थिंग, यू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली, है ना? वो चीज़ होती है। तो कभी कभी हमें बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, कभी कभी एक स्मॉलर पिक्चर देखने की ज़रूरत होती है कि ओ यू डोंट नीड टू फोकस ऑन टू मच, आप ज़्यादा फोकस्ड होके चलिए। तो ये चीज़ जैसे लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है, इसीलिए लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब अपने आप को अटैचमेंट से दूर रखना चाहते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना कि इंसान थोड़ा सा विद इन जाता है एंड उसको जो प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू है वो समझ में आती है। हमें जब ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अरे यार पास्ट में ज़्यादा देख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो आएगा ना, अभी है नहीं। तो आज के मोमेंट में हमारे पास क्या है? द मोमेंट दैट आई एम टॉकिंग टू यू, यही मोमेंट है, राइट? तो वो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। और ये सब चीज़ें नेचुरली तो नहीं होती है, डेफिनेटली हर किसी को इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शियस लिविंग स्टार्ट करनी पड़ती है। मतलब कॉन्शियसली, जैसे होता है ना कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। सिमिलरली जब आपको इन सारे मॉडल्स पे अपनी लाइफ में वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली इस चीज़ को करना पड़ेगा। 21 डेज तक कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमें हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। किसी भी मोमेंट में किसी भी इंसान के लिए ऐसा नहीं होता कि आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, राइट? हम आज सांस ले पा रहे हैं वो भी इट इज़ अ रियली बिग थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों की को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अलग टाइप की इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम फिर भी बहुत बेटर स्टेट में है डेफिनेटली। तो हम जो चीज़ें हमारे पास हैं आज की डेट में उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी होता है कि ओ थैंकफुली लाइक आई हैव समथिंग ब्यूटिफुल इन माई लाइफ। तो जब आप थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल होंगे, तो चीज़ें और इजीली लाइफ में मैनिफेस्ट भी होती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लाइफ में जितना आप डिटैच रहेंगे उतना आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी ज़्यादा इजीली करते हैं, एंड दिस इज समवेयर ट्रू।
बिकॉज क्या होता है ना कि आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। अब मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है किस तरीके से, यू हैव टू पुट पॉजिटिव एनर्जी इनटू समथिंग, राइट? यू कांट बी लाइक थिंकिंग नेगेटिवली एंड पुट दैट नेगेटिव एनर्जी ऑन दैट थिंग, तब वो वर्कआउट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। एंड वो सब चीज़ें भी तब वर्क होती है कि अगर आपका जो प्लान है वो आपकी यूनिवर्स के प्लान के साथ अलाइंड होगा, तभी वो चीज़ वर्कआउट होगी, क्योंकि यूनिवर्स विल नॉट चेंज इट्स प्लान फॉर वन पर्सन। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि हम कभी कभी उन आउटकम के साथ डिटैच्ड रहें। हर चीज़ में अटैचमेंट डज नॉट वर्क। सो ये इजी भी नहीं है, ये लाइफ में बहुत मुश्किल से आता है। एंड जनरली लोगों के साथ ये चीज़ आती है विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। और फिर आप जब ज़िंदगी को समझना शुरू करते हैं धीरे धीरे कि नहीं यार, अब सारे नेगेटिव सिचुएशंस को साइड में रख के जीना है। एंड दैट इज़ वेयर दैट पावर, दैट डिटैचमेंट स्टार्ट्स कमिंग इन योर लाइफ। एंड मे बी ये शायद मैं हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होगा वीडियो, लाइक अगर आपके लिए सूटेबल है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज सबकी डेस्टिनी इंक्लिनेशंस डिफरेंट होती हैं। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं अपने आउटकम्स के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना ज़रूरी होता है। बिकॉज आप हर वक्त किसी चीज़ के पीछे भाग के ओ मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे आउटकम चाहिए तुरंत तुरंत, वो नहीं होता है, राइट? सो कभी कहीं ना कहीं वो पावर, वो डिटैचमेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। एंड अपने आप के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग दिस, वो आपको उसको कॉन्शियसली अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। एंड अपने आप से प्यार करिए, बी योर सेल्फ, कभी किसी के लिए अपने आप को ज़्यादा बदलना नहीं चाहिए। एंड बी हैप्पी, बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एक ही ज़िंदगी मिली है गाइस, लिव इट टू द फुलेस्ट। एक गाना है, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एंड वो गाना सीरियसली इतना सेंसिबल है कि हमें नहीं पता यार लाइफ में क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करें एंड सीरियसली अपने हर पल को ऐसे जिए जैसे कि वो आखिरी हो। एंड me signing off for this video today. If you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.